नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने लद्दाख के लेह में देश के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत की। देश में स्टार्टअप ने इस साल अक्टूबर महीने तक $12 बिलियन की राशि का आंकड़ा पार किया। भाई दूज का पर्व आज परंपरागत रूप से मनाया जा रहा है। इसके साथ ही दीपोत्सव का समापन होगा। और प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय नहीं होने से सर्दी की धीमी शुरुआत। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने लद्दाख के लेह में देश के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत की है। दूसरे ग्रहों में जीवन का पता लगाने और आवास स्थापित करने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई है। इसरो की ये पहल भारत की ओर से निकट भविष्य में चंद्रमा पर मानव भेजे जाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एनालॉग अंतरिक्ष मिशन पृथ्वी पर अंतरिक्ष वातावरण के साथ भौतिक समानताएं रखने वाले और अंतरिक्ष उड़ान अनुसंधान के लिए समस्या समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका वाले स्थानों का परीक्षण है। लद्दाख की भौगोलिक विशेषताएं मंगल ग्रह और चंद्रमा के समान होने के कारण इस क्षेत्र को एनालॉग मिशन के लिए चुना गया है। 1 महीने तक चलने वाला यह मिशन भारत की चंद्रमा पर आवास स्थापित करने की योजना के अनुरूप अंतर्ग्रहीय मिशन शुरू करने के लिए आधार प्रदान कर सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत के आत्मनिर्भर अभियान के अपेक्षित नतीजे मिल रहे हैं और वर्ष 2029-30 तक देश का रक्षा निर्यात 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। श्री सिंह IIT कानपुर के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने युवाओं से विकसित भारत के सपने को साकार करने में स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्षमता को बढ़ाने का आह्वान किया। श्री सिंह ने कहा कि 10 वर्ष पूर्व देश का रक्षा निर्यात लगभग 600 करोड़ रुपए का था, जो अब 21,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। भारतीय नवाचारों स्टार्टअप ने मौजूदा वर्ष के पहले 10 महीनों में $12.2 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। यह राशि वर्ष 2023 में जुटाई गई कुल राशि से भी अधिक है। स्वदेशी नवाचारों ने अक्टूबर महीने में $1 बिलियन का आंकड़ा पार किया है। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए 1,000 करोड़ रुपए की धनराशि को मंजूरी दी थी। निवेश के अवसरों और वित्तीय आवश्यकताओं को देखते हुए इस राशि को 150 से 250 करोड़ रुपए सालाना तक बढ़ाया जा सकता है। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। डूंगरपुर जिले के 84 विधानसभा क्षेत्र में 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। 84 विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कुल 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, भारत आदिवासी पार्टी के अलावा निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। 84 विधानसभा सीट पड़ोसी गुजरात राज्य से सटी हुई है। ऐसे में जिला निर्वाचन विभाग की ओर से आचार संहिता की पालना को लेकर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर अंकित कुमार सिंह की ओर से डूंगरपुर जिले के सभी 4 विधानसभा क्षेत्रों में आचार संहिता लागू की गई है। आचार संहिता की पालना के लिए FST और SST टीमों को रवाना किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह ने बताया कि 84 विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कुल 2.5 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चिंतन जोशी, आकाशवाणी समाचार, डूंगरपुर। जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह की आज जयंती है। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सिटी पैलेस में महाराजा सवाई जयसिंह के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा होगी। वहीं जयपुर हेरिटेज नगर निगम की महापौर कुसुम यादव स्टेचू सर्किल पर होने वाले समारोह में शिरकत करेंगी।
कोटा के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को नौसेना की हैकेथॉन प्रतियोगिता में पहला स्थान मिला है। हमारे कोटा संवाददाता ने बताया कि ये प्रतियोगिता हाल ही में नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोटा की टीम ने भारतीय नौसेना की हैकाथॉन स्वावलंबन 2024 प्रतियोगिता में पहला स्थान अर्जित किया है। यह प्रतियोगिता नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हुई थी। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ज्ञान सिंह यादव के मार्गदर्शन में ट्रिपल आईटी कोटा की टीम में मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स जनस्टी लुइस और नूरिन नासिर खोत ने हिस्सा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथों टीम को पहला पुरस्कार प्रदान किया गया। स्वावलंबन 2024 का उद्देश्य भारतीय नौसेना के नवाचार और स्वदेशीकरण के प्रयासों को बढ़ावा देना है। डॉक्टर ज्ञान सिंह यादव ने बताया कि अभिनव आइडिया, समाधान और कड़ी स्पर्धा के बीच अलग पहचान बनाते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोटा की टीम टॉप पर रही है। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज भाई दूज का पर्व परंपरागत रूप से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बहनें भाइयों को तिलक लगाकर और मुंह मीठा करवाकर उनकी लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करती हैं। कई स्थानों पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र भी बांधती हैं और भाई उन्हें उपहार देते हैं। दिवाली के 2 दिन बाद मनाए जाने वाले इस पर्व के साथ ही दीपोत्सव का समापन होता है। इसे भाई टीका और यम द्वितीया भी कहा जाता है। भीलवाड़ा, करौली और अजमेर सहित सभी जिलों में भाई दूज का हर्षोल्लास नजर आ रहा है। सवाई माधोपुर में भी भाई दूज पर्व की उमंग है। हमारे संवाददाता ने बताया कि रणथंभौर उद्यान में बड़ी संख्या में देशी विदेशी सैलानियों ने सफारी के साथ त्योहारी छुट्टियों का आनंद लिया। दीपोत्सव पर्व दीपावली के अंतिम दिन आज भाई बहन के प्रेम का प्रतीक भाई दूज का पर्व परंपरागत रूप से मनाया जा रहा है। बहनें भाइयों के मस्तक पर रोली अक्षत का तिलक लगाकर भाइयों की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखकर पूजा कर रही हैं। प्राचीन मान्यता के चलते यमुना और भाई यम की प्रेम के प्रतीक इस पर्व को मनाते हुए बहनें भाइयों को अपने घर बुलाकर अथवा उनके घर जाकर तिलक लगाती हैं और लंबी उम्र की कामना करती हैं। धनतेरस से आरंभ हुए दीपावली पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। बीते दिनों रणथंभौर में भी बड़ी संख्या में देशी और विदेशी सैलानियों ने बाग सफारी और दीपावली पर आतिशबाजी का जमकर आनंद लिया। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। जैसलमेर में लोक देवता बाबा रामदेव के समाधि स्थल रामदेवरा पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इससे पहले कल करौली के मदन मोहन मंदिर में गोवर्धन पूजा की गई। दौसा में भी विभिन्न स्थानों पर गोवर्धन पूजा की गई और गिरिराज धरण मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कोटा के विभिन्न बाजारों में लोगों से दिवाली की रामाशामा की। उन्होंने रामपुरा, पुरानी सब्जी मंडी और अग्रसेन बाजार का दौरा किया और व्यापारियों और कारोबारियों से बातचीत की। दीपोत्सव के साथ ही आस्था, सामाजिक समरसता और सूर्योपासना का महापर्व डाला छठ की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। राजधानी जयपुर में गलता तीर्थ पर छठ महापर्व का आयोजन होगा। इसके अलावा अन्य कई स्थानों पर छठ महापर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। छठ पर्व 5 नवंबर को नहाय खाए से शुरू होगा और 8 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर संपन्न होगा। जयपुर में दीपावली के अवसर पर की गई सर्वश्रेष्ठ रोशनी, सजावट और साफ सफाई के लिए दिए जाने वाले पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। पुलिस कमिश्नरेट ने विभिन्न श्रेणियों में हर साल दिए जाने वाले पुरस्कारों का ऐलान किया। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि बड़े बाजारों में जौहरी बाजार को पहला पुरस्कार मिला है। इसके अलावा चांदपुल बाजार को दूसरा और चौड़ा रास्ता को तीसरा स्थान मिला है। छोटे बाजारों में बापू बाजार पहले, नेहरू बाजार दूसरे और इंदिरा बाजार तीसरे स्थान पर रहा है। सरकारी भवनों में एसएमएस मेडिकल कॉलेज ने पहला, जेडी ने दूसरा और नगर निगम ग्रेटर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। धार्मिक स्थलों में अक्षरधाम पहले, अमरापुरा दूसरे और बिरला मंदिर तीसरे स्थान पर रहा है। और अब मौसम। प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नहीं बनने के कारण तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं देखी जा रही है। इससे सर्दी की शुरुआत धीमी है और अधिकांश स्थानों पर सर्दी जोर नहीं पकड़ पाई है। जैसलमेर और बाड़मेर में कल अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ और दिन में तेज धूप का असर देखा गया। वहीं जालौर में 37.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा। हालांकि सुबह शाम कई स्थानों पर खुले इलाकों में हल्की सर्दी का एहसास हो रहा है। सीकर और हनुमानगढ़ में न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस के करीब रिकॉर्ड हुआ। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने लद्दाख के लेह में देश के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत की है। देश में स्टार्टअप ने इस साल अक्टूबर महीने तक $12 बिलियन की राशि का आंकड़ा पार कर लिया है। भाई दूज का पर्व आज परंपरागत रूप से मनाया जा रहा है। इसके साथ दीपोत्सव का समापन होगा और प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय नहीं होने से सर्दी की शुरुआत धीमी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।